मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे सरदार भगवंत सिंह मान साहब, मंच पे मौजूद हमारे कैबिनेट मिनिस्टर वरिंदर गोयल जी, नाभा कंस्टिट्यूंसी के एमएलए देवमान साहब, अग्रवाल सभा के चेयरमैन अशोक बंसल जी, यहाँ पे आए हुए सभी मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं अग्रवाल सभा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक सभा में और ऐतिहासिक दिन, इस मौके पे, इस पवित्र स्थान पे, इस पवित्र मौके पे मुझे आमंत्रित किया, आप लोगों के बीच में शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, अग्रवाल सभा का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज अग्रवाल स्मारक का यहाँ पे फाउंडेशन रखा गया। बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा। मुझे बताया गया कि ये बहुत भव्य और बहुत शानदार होगा और मैं समझता हूँ केवल उत्तर भारत नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे आएंगे, महाराज अग्रसेन जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, अपने आदर सत्कार देंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेके जाएंगे। मैं भी अग्रवाल समाज का सदस्य हूँ, आप ही लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ। हम सब अग्रवाल महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका सबसे बड़ा संदेश अहिंसा का संदेश था, भाईचारे का संदेश था। और आज मुझे बेहद खुशी है कि अग्रवाल समाज, जिनको बनिया समाज भी कहते हैं, सबसे शांति प्रिय लोग आपको पूरी दुनिया के अंदर बनिए समाज के लोग मिलेंगे। सबसे शांति प्रिय लोग, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने काम से काम रखना। अक्सर 90% से ज़्यादा लोग अपने व्यापार में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में लगे रहते हैं। अपना सुबह जाना, शाम को आना, काम करना, रात दिन 24 घंटे मेहनत करना, यही हमारे समाज के लोगों की, और खूब मेहनती लोग हैं। 24 घंटे रात दिन खून पसीना बहाते हैं। मैं कल से सोच रहा था, यहाँ जब आना था, मैं अभी वरिंदर गोयल जी से भी बात कर रहा था, क्या आपने कभी बनिया समाज के, अग्रवाल समाज के किसी आदमी को भीख मांगते देखा है? मुझे नहीं लगता, मेरे को तो याद नहीं आता। अग्रवाल समाज का हर आदमी मेहनत करके खाना चाहता है। अग्रवाल समाज के हर आदमी का हाथ यूं रहता है, कभी भी यूं नहीं रहता। यही शिक्षा हमें महाराज अग्रसेन ने दी थी। हम 24 घंटे मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, पैसा कमाते हैं। ईमानदारी से पैसा कमाने में कोई हर्ज नहीं है। उसी पैसे से एक हिस्से से हम अपना परिवार पालते हैं, एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देते हैं। आज ये जो सरकार चल रही है, हम इतने सारे काम कर पा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, इतनी सारी चीजें जो सरकार कर रही है, वो इसीलिए कर रही है क्योंकि जनता टैक्स देती है और उस टैक्स में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो एक हिस्से से हम अपने परिवार का पेट पालते हैं, एक हिस्सा टैक्स में देते हैं, समाज के लिए रोजगार पैदा करते हैं। आप फलोगे फूलोगे तो पंजाब तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा। और फिर एक हिस्सा जो महाराजा अग्रसेन ने हमें संदेश दिया था, एक हिस्सा
धर्म के काम में लगाते हैं। हर परिवार, मुझे लगता है अग्रवाल समाज का हर परिवार अपनी आमदनी में से एक हिस्सा जरूर कुछ ना कुछ, आपको हर जगह अग्रवाल धर्मशालाएं मिलेंगी। मिलती हैं कि नहीं मिलती? किसी शहर में चले जाओ अग्रवाल धर्मशाला जरूर मिलेगी, किसी शहर में चले जाओ अग्रवाल प्याऊ जरूर मिलेगी। पानी पिलाने का काम, स्कूल बनाने का काम, डिस्पेंसरी बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, धर्मशाला बनाने का काम, जितने धर्म के काम है हर काम के अंदर आपको अग्रवाल समाज का अपना हिस्सेदारी जरूर मिलती है। तो मेरा यही मानना है कि सबसे शांति प्रिय कौम है। आज पंजाब की तरक्की में अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। पंजाब में टॉप के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी उठा के देख लो, उसमें से कई लोग आपको अग्रवाल समाज के मिलेंगे। और केवल इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपति नहीं, हर क्षेत्र के अंदर आज पंजाब में हर क्षेत्र के अंदर अग्रवाल समाज अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और पंजाब की तरक्की और योगदान के अंदर अग्रवाल समाज का बहुत योगदान है। 2022 में आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के विश्वास की वजह से हम लोगों ने सरकार बनाई। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना विश्वास दिया, ऐतिहासिक बहुमत 117 में से 92 सीट आज तक आपने किसी पार्टी को नहीं दी थी। लेकिन सरकार संभालने के बाद पता चला कि सरकार, चुनाव जीतना तो आसान था, सरकार चलानी कितनी मुश्किल है। इतना गंद छोड़ के गए हैं ये पिछले वाले, इतना गंद छोड़ के गए हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। पंजाब का बुरा हाल करके गए हैं ये लोग। नशे को ही ले लो, पंजाब जो एक वक्त पंजाब का नाम नंबर 1 टॉप पे होता था पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पंजाब सबसे अमीर सूबा माना जाता था, आज 17वें नंबर पे, 17th नंबर पे आ गया। आज पंजाब का बच्चा, पंजाब की जवानी, पंजाब के छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। पूरे पंजाब को नशे में धकेल दिया। कहां से आया ये नशा? अपने आप तो आया नहीं। किसने घर घर के अंदर किसने फैलाया ये नशा? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे से पहले वाली जो सरकारें थी उनके मंत्री अपनी सरकारी गाड़ियों के अंदर नशा घर घर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। नशे के इंटरनेशनल स्मगलर उन मंत्रियों के घरों के अंदर रुका करते थे, ये रिकॉर्ड में है। पंजाब को बर्बाद करके चले गए। मुझे नहीं, हमारे कहा जाता है ना कि धर्म में कहा जाता है कि हर कर्म की सजा तो मिलती है। इन लोगों को सजा तो मिलेगी, भगवान सजा देगा, कानून सजा दे ना दे, लेकिन भगवान जरूर इनको सजा देगा। और मुझे लगता है कानून भी सजा देगा एक दिन इन लोगों को। जब हम लोगों ने सरकार संभाली, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था नशा कैसे खत्म करें, नशा कैसे, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को, पंजाब के परिवारों को कैसे वापस लेके आए। अब नशे के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ है पिछले कुछ महीनों से। कुछ महीने पहले अगर मैं लोगों के बीच में जाता और कहता कि अगर आपके यहां कोई नशा बेच रहा है तो हमें बताओ, मुझे नहीं लगता कोई बताता। लोगों को डर लगता था, लोगों को भरोसा नहीं था। लोग कहते थे पुलिस भी मिली हुई है, प्रशासन भी मिला हुआ है, सरकार भी मिली हुई है। मैंने देखा था एक वीडियो के अंदर पंजाब के नशे के ऊपर कई फिल्में बनी हैं। कहता जी सरकार ही नशा बिकवाती है। आज 3-4 महीने के बाद माहौल बदल चुका है। इतने पिंड, इतने गांव पंजाब के अंदर कहानियां सुनने को मिल रही है। अब गांव के गांव तस्करों को, पुलिस को पकड़वा रहे हैं कि ये भी बेचता है, ये भी बेचता है। लोगों का भरोसा बढ़ गया है कि अब पुलिस आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।